Welcome to your YouTube channel काउंटऑन कैंपस ऑफ एजुकेशन। मैं रवि कुमार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 11th के स्टूडेंट्स के लिए। पिछली 3 वीडियो में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वर्ड समराइजिंग। मैं और भाभी हम दोनों आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की व्हाट इज समराइजिंग। इस वीडियो को देखने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखकर आएं, और अगर आपको वाकई में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और 80% बुक्स लगता है आपकी कवर होने वाली है, तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन आप दबा दें। हम बात करते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। जैसे वो जर्नल प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकता, तो हमने उस खाने को, उस भाभी के खाने को हमने बोला कि भाभी इसको अलग अलग करके लेकर आओ। तो हमने अकाउंटेंट को भी बोला कि आप इस जर्नल को अलग अलग करके लेके आओ, तो वो लेजर बना के ले आए। भाभी ने क्या किया? हमने बोला आपने जो एक बर्तन में सारा खाना मिक्स कर दिया है, इसे नहीं खा सकते, अलग करके लेके आओ। तो देखो उन्होंने अब क्या नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उन्होंने क्या किया? सबको बिठाया, पापा को बिठाया, मम्मी को बिठाया, भैया को बिठाया, दीदी को बिठाया, मुझे बिठाया, आप बैठे। जिस कुकर में दाल बनाई वो कुकर रख दिया, जिस कढ़ाई में पनीर बनाई वो कढ़ाई रख दी, जिस भगोने में वो रायता बनाया वो रख दिया। वो सारे कंप्लीट बड़े बड़े बर्तन रख दिए और कहा कि पहले पापा जी खाएंगे, फिर मम्मी खाएगी, फिर तुम्हारे भैया खाएंगे, फिर दीदी खाएंगी, फिर मैं खाऊंगी, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। मैंने कहा भाभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब कुछ लोग तो देखो उड़ीसा के लोग, अगर कोई उड़ीसा से हैं तो कुछ लोग कैसे खाते हैं, अब उसी हाथ से खाते भी हैं, गिराते भी हैं। क्या ऐसा तरीके से खाना खा सकते हैं? नहीं। जैसे अब इस तरीके से खाना नहीं खा सकते, वैसे भी वो जो लेजर, जो अलग अलग बुक बनाई, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये जो लेजर हमने बनाए, ये लेजर जब अकाउंटेंट के पास से जाकर मैनेजर के पास गए तो उसने फिर से पकड़ लिया। भाई कहां से पढ़ के आया है? जा काउंटऑन कैंपस ऑफ एजुकेशन, जा रवि सर से पढ़ के अकाउंट। तूने केवल क्लासिफाई तक पढ़ा है, समराइजिंग वर्ड समझ गया। हम उस लेजर से ट्रू प्रॉफिट और लॉस तो दूर की बात, प्रॉफिट और लॉस भी नहीं निकाल सकते। तो हमने अगली बुक बनाई और उस बुक का नाम रखा ट्रायल बैलेंस। भाभी को भी हमने यही कहा, भाई ऐसा खाना नहीं खा सकते, आप एक बर्तन में हमारे लिए हमारी डाइट के हिसाब से एक थाली में, कटोरी में, चम्मच में, गिलास में चीजों को लेकर आओ, इकट्ठा करके लेकर आओ। उन्होंने बर्तन फेंक के मारे। उनका जब पहले इकट्ठा करके लेके आई थी तो तुमने कहा अलग करके लेके आओ, अब अलग करके लेके आई हो तो कह रहे फिर इकट्ठा करके लेके आओ। हमने कहा देवी मां, इस वीडियो को जब वो सुनेंगी तो पिटाई होनी है, बट आपको अकाउंट समझाना है। इस तरीके से उनको कहा गया कि आप इसको अलग अलग करके डाइट के हिसाब से परोस कर लेकर आओ, तो वो परोस कर लेकर आई। अब देखो उन्होंने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग is an art of recording through journal,
classifying through ledger, summarizing through trial balance. Next word is in a significant manner. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner. अब देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अपने घर में किसी के साथ ऐसे करके देखना, बड़ा मजा आएगा। क्या करना, गिलास में शाही पनीर देना और कटोरी में पानी देना, सामने वाले का चेहरा देखना। शर्मीला सा होगा तो हो सकता है सोचेगा कि पहली बार आए, उनके ऐसे खाते होंगे, चम्मच से पनीर निकाल के सोचता खाना शुरू कर दे। किसी के यहां ऐसा नहीं होता कि गिलास में शाही पनीर दी जाए, देकर देखना। लेकिन हमारे सामने तो ऐसे रख दी गई, भाभी जी ने रख दी, हमने कहा देवी मां ऐसे नहीं। हमने अपने कल्चर को जब डेवलप किया तो बर्तन बनाए, कटोरी में सब्जी चाहिए, गिलास में पानी चाहिए, चम्मच अलग से चाहिए, थाली के अंदर सब चीजें रखी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग में भी हमने यही मैनर फॉलो किया। अकाउंटिंग में भी 3 बर्तन बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, ये सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में रख दो। ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, ध्यान देना, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, सेल्स के जितने भी ज्यादा खर्चे हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी, ये सब चीजें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख दो। ये अलग बर्तन है। और क्या मैंने किसी का लेना है और क्या किसी का देना है, क्या मेरी एसेट है, क्या मेरी लायबिलिटी है, इसके लिए मैंने एक बर्तन बनाया, उसका नाम रखा बैलेंस शीट। तो ये फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये 3 बर्तन हैं, तरीका है। तो यहां तक हमने सीखा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और ये थी 4th वीडियो, 4th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में इस डेफिनेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सच में डेफिनेशन समझ में आ रही है, याद हो रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा दावा है आप एक टर्म को, 11th की एक टर्म को, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। तो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। थैंक यू।